बिहार में बदलने लगी शिक्षा व्यवस्था। शिक्षकों की छुट्टियों पर लग गया ग्रहण। फिर से लौट गया के पाठक का काल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जैसा कि आप सभी को मालूम है और कई खबरों में आप सभी को सुनने और देखने को मिलता है कि इस बार जब 10वीं बार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा शपथ लिया गया है, उसके बाद यह खबर सुर्खियों में बन गई है कि बिहार की शिक्षा जगत का ढांचा में बदलाव किया जा सकेगा। दोस्तों इसके अंतर्गत अब जो खबरें आ रही है और साथ ही साथ जो उदाहरण के साथ यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है, उससे तो स्पष्ट होना शुरू हो गया है कि शिक्षा विभाग के ढांचागत तस्वीर बदलने वाली है और नए साल से ही यहाँ पर शिक्षकों के ऊपर शिकंजे कसने वाले हैं। लेकिन नया साल से पहले ही शिक्षकों के छुट्टियों पर ग्रहण लगते दिख रहा है। दोस्तों इसके अंतर्गत आइए, जहां पर शीतकालीन छुट्टी का प्रावधान शिक्षा विभाग की ओर से छात्रों और शिक्षकों के लिए किया गया, वहीं पर अब शिक्षकों को इन छुट्टियों से हाथ धोना पड़ रहा है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि फिर से बिहार में के पाठक का वो काल लौटने वाला है क्या, क्योंकि वो दृश्य देखने से स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षकों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार में शिक्षा जगत की तस्वीर बदलने वाली है, जहां पर एक तरफ सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि अब किसी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से समझौता नहीं होगा। साथ ही साथ शिक्षकों को हर हाल में गुणवत्तापूर्ण छात्रों के बीच शिक्षा सुपुर्द करना होगा, यानी काम ढंग से करना होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर 100% बांध दी जाएगी। दोस्तों इसी बीच आपने देखा होगा कि शिक्षकों को इन दिनों कई प्रकार के पत्रों से गुजरना पड़ रहा है। जो पत्र आखिर शिक्षकों के नीतियों के खिलाफ है, शिक्षा जगत के नीतियों के खिलाफ है, वहीं पर आखिर शिक्षकों को मजबूर होना पड़ रहा है। और इसके अंतर्गत एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि शिक्षकों के लिए जो शीतकालीन छुट्टी की व्यवस्था की गई है, अब शिक्षकों को उन छुट्टियों से हाथ धोना पड़ रहा है। दोस्तों मेरा इस कहने से ढेर सारे शिक्षक यह सोचते हैं कि यह सभी शिक्षकों के ऊपर लागू नहीं होता, लेकिन दोस्तों यह धीरे धीरे तमाम शिक्षकों के ऊपर लागू होगा। एकाएक अगर शिक्षा विभाग की ओर से शीतकालीन छुट्टी पर पाबंदी लगा दिया जाए तो शिक्षकों की ओर से जोरों शोर से आवाज़ें उठानी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इसीलिए बारी बारी से धीरे धीरे ही पत्र जारी किया जाता है, जिसके बारे में मैंने बीते कल के वीडियो में भी आपसे रूबरू कराया था। हम आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों कि शिक्षा विभाग के स्तर से जो कैलेंडर छुट्टी संबंधी जारी की गई है वर्ष 2025 से संबंधित, उन कैलेंडर में 26 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक शिक्षकों और छात्रों के लिए शीतकालीन छुट्टी का प्रबंध किया गया है और पूर्ण रूपेण बिहार के विद्यालय बंद रहेंगे उक्त तिथि को। लेकिन इसी बीच दोस्तों उन छुट्टियों पर आखिर ग्रहण किस रूप में लग रहा है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि समस्तीपुर जिला के स्तर से एक पत्र जारी किया गया, जिसके अंतर्गत समस्तीपुर जिला के तमाम विद्यालय प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक के विद्यालय खुले रहेंगे और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा विद्यालय में। उससे तो स्पष्ट हो गया कि बिहार के विद्यालय खुलेंगे 26 दिसंबर को, जहां विद्यालयों में छुट्टी है। लेकिन यहां पर अन्य जिलों के शिक्षकों को लगा कि यह तो सिर्फ एक जिला का चिट्ठी है, समस्तीपुर जिला का अन्य जिलों के स्तर से यह जारी नहीं किया गया है। दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह बारी बारी से जिलों के द्वारा जारी किया जा सकेगा। लेकिन एक और पत्र है जो कई जिलों के स्तर से जारी किया जा चुका है। दोस्तों इसके क्रम में मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से समस्तीपुर जिला ने रविवार को ही एक पत्र जारी किया है और वह पत्र आखिर प्रशिक्षण से संबंधित है। 5 दिवसीय प्रशिक्षण, 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो समस्तीपुर जिले के शिक्षकों के लिए जारी किया गया है और वह कक्षा 6 से 8 तक के सैकड़ों शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित कर दी गई है, जो 22 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर 2025 तक संचालित की जा सकेगी।
और इस तरह का पत्र सिर्फ समस्तीपुर जिला का ही नहीं, यह मुद्दा पूरे बिहार भर के लगभग कई जिलों के स्तर से जारी किया जा चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपको लगता होगा कि सिर्फ व सिर्फ 26 दिसंबर तक की ही तो बातें हैं, उसके बाद तो छुट्टी हो जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। कई जिलों ने पत्र ये भी जारी किया था कि शिक्षकों को सर्वे करना होगा उक्त शीतकालीन छुट्टी के दरमियान, लेकिन एक कैलेंडर में जो छुट्टी जारी की गई है वह पूर्ण रूपेण छुट्टी है, शीतकालीन छुट्टी है। वह विद्यालय पूर्ण रूपेण बंद रहेंगे, सभी शिक्षक विद्यालय से आउट रहेंगे। तो इस तरह से आखिर पत्र क्यों जारी किया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। कई जिलों के स्तर से प्रशिक्षण संबंधी पत्र जारी कर दिया गया, जहां 26 दिसंबर तक आखिर शिक्षक प्रशिक्षण में रहेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको मालूम है कि जब भी प्रशिक्षण की शुरुआत होती है सैटरडे या फिर अधिकतम सैटरडे शाम को ही पत्र जारी किया जाता है, ताकि संडे को संध्या तक शिक्षक प्रशिक्षण स्थल के लिए रवाना हो जाए या फिर मंडे को सुबह ही प्रशिक्षण स्थल पर पहुंच जाए। ये संभावनाएं बनती है कि संडे को देर शाम तक भी पत्र जारी किया जा सकता है। दोस्तों इसके क्रम में जब 26 दिसंबर समाप्ति की ओर होगा, जब वो प्रशिक्षण समाप्त होने को होगा, उस वक्त एक और पत्र जारी कर दिया जाएगा। इससे स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षकों की यह शीतकालीन छुट्टी समाप्ति की ओर है, यानी शिक्षकों को शीतकालीन छुट्टी का लाभ नहीं मिल पाएगा, ये स्पष्ट कर रहा है पत्र। और इस तरह के कई पत्र जारी किए जा सकेंगे। अब सवाल उठ रहा है यहाँ पर कि सभी शिक्षक इससे लाभान्वित नहीं होते, तो दोस्तों हैरत में रहने की बातें नहीं है। यहाँ पर सभी शिक्षकों को भी आखिर किसी न किसी कार्य के लिए बांध जरूर दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि कई प्रकार के संघों के द्वारा, कई संघों के शीर्ष नेताओं के द्वारा सरकार से अपील की गई, शिक्षा मंत्री के पास भी आवेदन सुपुर्द कराया गया कि फिलहाल शीतलहर का कहर जारी है और चारों तरफ जब विद्यालय को छात्रों के लिए बंद किए जा रहे हैं, तो इस बीच आखिर प्रशिक्षण संस्थान को क्यों खोला जा रहा है। उसमें भी प्रशिक्षण संस्थान को छुट्टी के अवधि में खोला जा रहा है और उसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए मजबूर किया जा रहा है। दोस्तों अगर मान लिया जाता है कि उसके बाद भी अगर 26 दिसंबर के बाद कोई प्रशिक्षण संबंधी पत्र जारी नहीं किया जाएगा, तो आखिर जरा सोच लिया जाए कि 24 दिसंबर तक ही विद्यालय में पढ़ाई होगी, 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी है, तो उसके बाद 26 यानी 25 से ही 31 तक शिक्षक छुट्टी में रह जाएंगे। बिहार में ढेर सारे शिक्षक बिहार से बाहर के रहने वाले हैं। उसके बाद ढेर सारे शिक्षक जो घर से दूर कहीं और नौकरी कर रहे हैं। ऐसे वक्त में ढेर सारे शिक्षक 24 दिसंबर को ही अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे, जो कि सुबह सुबह ही 25 दिसंबर को घर को पहुंच जाएंगे या फिर कुछ निकट वाले 24 दिसंबर को ही अपने घर अपने परिवार से मिल लेंगे। ऐसे में अगर 26 दिसंबर तक प्रशिक्षण का यह कार्य होता है, तो जरा सोच लिया जाए कि संध्या में 5 बजे वो लोग प्रशिक्षण से छूटेंगे ही, उसके बाद वो अपने डेरा पर आएंगे, किराए के मकान पर आएंगे, तो रात हो जाएगी। जरा सोचिए उसके बाद 27 को वो घर के लिए रवाना होंगे, तो आखिर 28 को घर को पहुंचेंगे। कितने दिन अपने परिवार के साथ समय बिता पाएंगे। यही है दोस्तों हालात कि शिक्षकों को अब छुट्टियों से वंचित होना पड़ रहा है। इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि के पाठक का वो काल फिर से लौट गया है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि वर्ष 2023 में आखिर शिक्षकों की वो स्थिति बन गई थी कि शिक्षक चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। अगर कोई शिक्षक कोई भी बिंदु पर, कोई भी मुद्दे पर आवाज़ें उठाते, तो उन पर कार्रवाई कर दी जाती थी। और छुट्टी की बातें रह गई तो होली के दिन होली हुड़दंग में भी बिहार के विद्यालयों को खोल कर रखा गया था। उसके बाद जितिया पर्व के दिन विद्यालय को खोल कर रखा गया था, दीपावली के दिन खोला गया था। दोस्तों ढेर सारे ऐसे पर्व थे जिसमें बिहार के विद्यालयों को खोल दिया गया था। वही दिन लौट गया है क्या, यह सोच सोच कर बिहार के शिक्षक अब मजबूर हो चुके हैं कि ऐसा ना हो कि एक बार फिर से वो दिन आ जाए कि आखिर शिक्षक का यह नौकरी करना ही आखिर शिक्षकों के लिए मुश्किल हो जाए। दोस्तों इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।